नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी या नर्सिंग एजुकेशन के बारे में, कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, इसके आपने वन शॉट देख लिया, कैसा लगा वन शॉट? कमेंट जरूर करें। ठीक है, कमेंट जरूर करना है आपको वन शॉट में, कैसा आपको वो सीरीज लगी वन शॉट की। तो आपने जैसा कंप्लीट वन शॉट देखा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट देख लिए। अब आज हम बात करते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपकी स्टडी को बहुत बेहतरीन बनाने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कुछ क्वेश्चन बताएंगे आपको, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, ये फर्स्ट टॉपिक आता है एजुकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, डेफिनेशन, एम्स एंड अप्रोचेस। जो भी एजुकेशन है, ठीक है, हमने वन शॉट में बात कर ली कंप्लीट। वन शॉट में हमने पूरा डिवीजन कर लिया है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो एजुकेशन हो गया, एजुकेशन की डेफिनेशन हो गई, एजुकेशन का एम हो गया और अप्रोच हो गए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, एम्स एंड अप्रोचेस हो गए। सेकंड क्वेश्चन आता है एजुकेशनल फिलोसॉफी। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चांसेस रहते हैं इसमें से बड़े क्वेश्चन होने के। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग के प्रिंसिपल्स क्या है, बैरियर टू टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बैरियर क्या क्या है, स्टिमुलस बेस्ड लर्निंग, ठीक है, स्टिमुलस बेस्ड लर्निंग हो गया। और आगे ये अब तो फर्स्ट चैप्टर की बात चल रही है अभी तक, फर्स्ट यूनिट की। फिर आता है एसेंशियल क्वालिटी ऑफ टीचर, एक आइडियल टीचर की कौन कौन सी क्वालिटीज होती है, जो मैंने आपको बताया था कुछ अप्रोक्स 17-18 के समथिंग हमने क्वालिटी बताई थी। हम्बल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है, तो वो हो गए। करिकुलम प्लानिंग, करिकुलम प्लानिंग इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये तो बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस है इसमें से। करिकुलम हो गया, करिकुलम प्लानिंग या करिकुलम डेवलपमेंटल प्रोसेस हो गई। इधर से फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर एंड बैरियर टू क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन हमने पढ़ा, क्लासरूम मैनेजमेंट हमने पढ़ा, तो वो याद रखिए आप। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेक्स्ट यूनिट से सिम्फोजियम। अब सिम्फोजियम क्या होता है, मैंने बताया था कि 4 से 5 एक्सपर्ट है वो या स्टूडेंट है, एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, सेम टॉपिक पर वन बाय वन, एक के बाद एक डिस्कस करते हैं, जिससे क्या एक कंप्लीट उस टॉपिक के बारे में कंप्लीट आपको डाउट क्लियर हो जाते हैं। बताया था मैंने आपको। पैनल डिस्कशन क्या होता है, इसमें 4 से 8 एक्सपर्ट है या मेंबर्स है वो बात करते हैं। इसमें एक क्या होता है, इसमें एक चेयरपर्सन भी होता है। करिकुलम सॉरी, पैनल डिस्कशन सक्सेसफुल की रेट किस पर डिपेंड करती है, तो चेयरपर्सन पर, जो कि उसको लीड करता है। एग्जाम्पल लिया था मैंने अलग अलग पार्टीज का, पॉलिटिकल पार्टीज का। सेमिनार हो गया, सेमिनार मतलब कि प्रेजेंटेशन जो आपके कॉलेज में चलते हैं, कि कोई भी एक स्टूडेंट को बोल दिया कि कल तुम्हें ये टॉपिक बताना है, वो सामने जाएगा, सामने समझाएगा सबको, तो वो होता है सेमिनार। वर्कशॉप आपको पता ही हो, एक्सीबिशन, तो ये आपको इसमें करना है। माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग क्या होती है, इट इज़ अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग मेथड, टीचर ट्रेनिंग मेथड होता है ये। इसमें टीचर की स्किल्स पर फोकस किया जाता है ताकि वो अपनी इंप्रूवमेंट कर सके। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रेटजी, या या बोल सकते हैं क्लिनिकल टीचिंग मेथड बोल सकते हैं। कौन कौन से हो गए, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, बेड साइड, केस स्टडी। अब ये प्रेजेंटेशन है, ये एक आप नर्सिंग राउंड, कौन सा नर्सिंग राउंड, नर्सिंग राउंड मान सकते हो इसको। तो ये मैंने आपको बताया था, जो पढ़ाया है वन शॉट में वो कंप्लीट आप रिवाइज कर लो एक बार। टाइप्स ऑफ मीडिया, टाइप्स ऑफ मीडिया बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ एडी एवी एड्स बोल सकते हैं, ठीक है, या टाइप्स ऑफ एजुकेशनल मीडिया बोल सकते हैं, बात वही है। पर्पज एंड स्कोप्स ऑफ, पर्पज, स्कोप्स एंड प्रिंसिपल इन सिलेक्शन ऑफ असेसमेंट मेथड। असेसमेंट मेथड में पढ़ाया मैंने आपको यूनिट नंबर आई थिंक 6 में, ठीक है, छठी यूनिट थी वो। आगे आता है आपके पास टॉपिक असेसमेंट एंड असेसमेंट और नॉलेज एंड स्किल्स। 3 चीज बताए थे आपको, नॉलेज की, स्किल्स की और एक थी एटीट्यूड की, ठीक है। तो नॉलेज और स्किल्स पर आप ज्यादा फोकस रखें असेसमेंट पर। OSCE, OSCE ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशंस, ये इंपॉर्टेंट है। किसका है ये, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन चैप्टर है, उसके अंदर आता है ये। और अगला है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अब गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इस पर आपको क्या है, डिफरेंस पूछ सकता है, इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है, इसके स्कोप पूछ सकता है, तो ये चैप्टर तो आप याद करें ही। अगला 8वीं यूनिट है आपके पास EBT, एथिकल डिसीजन मेकिंग, EBT यूनिट है, वो आप
छोटी सी यूनिट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। जो मैंने आपको कराया है वो आप एक बार कर लें, ठीक है। और वैल्यू आती है इसमें, ठीक है, प्रिंसिपल्स आते हैं, टीचिंग आती है, तो वो आप छोटे से यूनिट आप एक बार देख लेना। तो ये होता है इसका इंपॉर्टेंट। इधर आप टाइप्स ऑफ मीडिया है, इसमें एबीएट्स भी लिख लो। क्या लिख लो? एबीएट्स हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, क्या हो गया? बुलेटिन बोर्ड हो गया, ग्राफिक एड्स हो गया, और एक और लिख लो, क्या? मास मीडिया। मास मीडिया, और मास मीडिया के टाइप हो गए, बताया था ना वो, प्रिंट मीडिया, ठीक है, प्रिंटेड हो जाता है, और जिसमें न्यूज़पेपर का एग्जांपल ये था। दूसरा था इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें टीवी वगैरह हो गया, और तीसरा इंटरनेट या डिजिटल मीडिया है एडवांस, जो कि यूट्यूब वगैरह हो गया आपके, और ट्रेडिशनल वगैरह, तो वो आप इसमें देख लें। तो ये होता है आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको कोई डाउट नहीं रहेगा एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, क्योंकि आपके वन शॉट हो चुका है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का। ये आप सबने देखा कि ये था आपके कंप्लीट एजुकेशन टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाहर 90% चांस है कि इसके बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। 90% चांस है कि इसी में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। बाकी तो अगर आप इतना ही अगर पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो आपके लिए वन मॉडल पेपर जरूर लेकर आएंगे, ठीक है।